ગંગીર વિસ્તારમાં ગંગીરના જંગલોની આસપાસ સુરક્ષા દળો ઉચ્ચ ચેતનામાં ગઈકાલે રાત્રે આતંકવાદી હુમલો થયો હતો। આ હુમલામાં સેન્ટ્રલ કાશ્મીરના ગાંદરબલ જિલ્લામાં ગંગીર વિસ્તારમાં કામ કરતા શ્રમિકો પર આતંકવાદીઓ ગોળીબાર કર્યો। આ હુમલામાં 2 શ્રમિકોનું મૃત્યુ થયું છે અને 2 અન્ય ઘાયલ થયા છે। આ હુમલાની જવાબદારી આતંકવાદી સંગઠન ધ રેસિસ્ટન્સ ફ્રન્ટે લીધી છે, જે પાકિસ્તાન આધારિત લશ્કરે તૈયબાનું એક શાખા છે। આ ઘટનાને પગલે સુરક્ષા દળો ઉચ્ચ ચેતનામાં છે અને ગંગીરના જંગલોની આસપાસ સઘન તપાસ શરૂ કરી છે। સુરક્ષા દળો દ્વારા વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે અને આતંકવાદીઓની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આ હુમલાની નિંદા કરી છે અને જણાવ્યું છે કે આ હિંદ કૃત્યમાં સામેલ લોકોને કડક પ્રતિસાદ મળશે અને તેમને છોડવામાં નહીં આવે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આ હુમલામાં સામેલ આતંકવાદીઓને કડક સજા આપવામાં આવશે અને સુરક્ષા દળો દ્વારા તેમને ઝડપી લેવામાં આવશે। આ હુમલાના પગલે રાજ્ય સરકાર અને સુરક્ષા દળો દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। આ ઘટનાએ ફરી એકવાર કાશ્મીરના સુરક્ષા પરિસ્થિતિને ઉજાગર કરી છે અને સુરક્ષા દળો માટે નવા પડકારો ઊભા કર્યા છે। तो सबसे पहले कड़ी निंदा करेंगे और उनके परिवार के साथ हमारा पूरा हम वी शेयर देयर ग्रीफ और दिस वाज समवेयर एक्सपेक्टेड। जितनी बेहतरीन चुनाव हुआ है और जितने अच्छे तरीके से कश्मीर के लोगों ने उमर साहब को मैंडेट दिया है, कुछ ताकतें हैं उसमें विदेशी भी हो सकती हैं, बाकी भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो, लोगों को अच्छी जीवन शैली उनकी अच्छी हो। और उन सब परिवारों के साथ मैं आई शेयर माई ग्रीफ विद देम और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए जो भी उमर साहब डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें आज हमने जाना है, मिलना है, तो वील डू वट एवर वी कैन डू। बट हम चाहते हैं ये जो ताकतें हैं वो सतर्क हो जाएं, वो जितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करें हिंदुस्तान को। हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो बहुत सक्षम है, वो इससे लड़ेंगे और इनको करारा जवाब देंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं जहाँ तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हौसले इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। थैंक यू। मतलब रिपोर्ट है सर अभी? देखिए, अभी जहां तक मैं जम्मू आया था, लेकिन मेरा क्योंकि ऑफिशियल मैंने किसी से बात की नहीं अभी, तो लेकिन है कि जो हुआ गलत हुआ है और हमें बहुत अफसोस है। थैंक यू। जल्दी इनको मार गिराया जाएगा? मैंने कहा ना कि एलजी साहब ने भी कह दिया, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने भी अपने बयान दे दिए हैं। तो लिहाजा डीजी जम्मू कश्मीर यूटी के जो हैं वो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं कश्मीर जा रहा हूं तो हम उसका जो भी है लेंगे, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर, शांति से इलेक्शन हुए, लगता है कि कोई एक उसको बिगाड़ने की कोशिश है जो पाकिस्तान। मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा कि जहां तक ताल्लुक है कि ये अब इलेक्शन से पहले बाद नहीं हुआ, इलेक्शन से पहले भी ये हादसे होते रहे हैं। तो लिहाजा जो हो रहा है गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि हम चुने हुए लोगों के नुमाइंदे हैं और हम भी नहीं चाहेंगे और सरकार भी नहीं चाहेगी और लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमारे में से कोई आदमी अगर वो किसी परिवार से गया तो वो भी हमारे सरकार का परिवार का हिस्से हैं, जिन लोगों के घरों में ये नुकसान हुआ है, ये हादसे हुए हैं। तो लिहाजा हमें खुद इस बात का दुख है। थैंक यू। जिसमें अभी तक रिपोर्ट है कि 7 लोग, जिसमें से 6 नॉन लोकल है, 1 लोकल है, तो कैसे देखता है आप उसको? देखिए, बहुत ही दिल को दहलाने वाला हादसा ये कल पेश आया है। हर किसी इंसान का दिल मायूस है। मैं समझता हूँ कि कल जब भी हमने इस खबर को सुना, हर किसी इंसान का जो दिल है वो उदास है। हम सख्त से सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है, इसकी कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहाँ 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे,
निहत्थे थे। ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है, या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हो या हमारे पार्टी के लीडरान हो, हर किसी ने इस चीज़ की मजम्मत की है, और हम बार बार इस चीज़ को हमने दोहराया है कि कोई भी अगर मसला है, कहीं पे भी अगर कोई इशू है, कहीं पे भी अगर बात करनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के ज़रिए से हो सकता है, आमने सामने बैठ के हो सकता है। बंदूक का, ऐसे कत्ल गारत का, या पिछले 30 साल के अंदर हमने जो वायलेंस कश्मीर में देखी है, हमने सिर्फ इसके अंदर खून खराबा देखा है और अपने माशरे का या अपने जवानों का नुकसान ही खाली देखा है। कुछ भी हासिल इससे नहीं हुआ है। तो हम इस चीज़ की हमेशा मजम्मत करते आए हैं और आज भी हम इसकी मजम्मत करते हैं कि इसकी कोई जगह नहीं है सोसाइटी के अंदर। अगर हम देखें इसके पीछे दो मकसद, एक तो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उनको रोकने की, दूसरा जो यहाँ पे लोकल आ रहे हैं टूरिस्ट है उनको इम्पैक्ट करने के लिए कुछ की जा रही है। नहीं, देखिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हों या आप बोल रहे हैं कि उनको रोकने के लिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई भी काम रुकेगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे अटैक्स जो हैं वो लोकल्स के ऊपर या नॉन लोकल्स के ऊपर हमेशा होते आए हैं, लेकिन कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या जो ऐसा कोई काम है उसको इससे नहीं रोका गया है, ना ही वो आज तक कभी इससे रुका है। तो मैं नहीं समझता हूँ इसका क्या वजह है, ये तो अब सरकार आकर बताएगी कि क्या इस जो ये हमला हुआ है, इस अटैक की क्या वजह है। ये तो सरकार है या जो पुलिस के एहलकार हैं, जो यहाँ पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो इसकी वजह बताएंगे कि इसके पीछे क्या उनकी वजूहत रहे हैं। बट लेकिन बहुत सारे अटैक्स यहाँ पे पिछले 30 साल में हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इससे रुकेंगे, या टूरिस्टों को ये है कि हाँ, एक डर का माहौल ज़रूर पैदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दहशत का माहौल ज़रूर पैदा होता है इससे। और बार बार जहाँ सरकार ये बोलती है कि यहाँ हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, 30 साल में आज तक यहाँ कभी ऐसे हालात नहीं थे, या 30 साल में इससे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए, या 30 साल में इससे ज़्यादा यहाँ पे कभी कोई और काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हम जानबूझ के ऐसे जो अफराद हैं इनको शायद चैलेंज करने की कोशिश सरकार कर रही है और बता रही है कि देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल कर दिया। और जब ये ऐसे वाक़े होते हैं तो ये जो नॉर्मलसी का जो क्लेम सरकार बार बार करती है, इस क्लेम में कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं हमें भी सरकार को ये पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि आप अगर बार बार ये बोलते हैं कि नॉर्मलसी है यहाँ, कोई आतंकवाद से रिलेटेड कोई घटना नहीं घट रही है, तो अगर नॉर्मलसी है तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो आपको सामने आना चाहिए, इसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए। ये जो हालात ख़राब दिख रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी सरकार को उठानी चाहिए और आकर लोगों को बताना चाहिए कि इन हालात के पीछे वजह क्या है। थैंक यू सर। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना?
जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे वो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज़ खुद जानता है, ये मरकज़ का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो।